भर जाती है। नैन से नूर छलकता, नैन से नूर छलकता, मेरी सांसों को महकाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। ओम शांति। सभी सिविलाइज्ड, बंधन मुक्त, पाप मुक्त उपराम योगियों को गॉडली मॉर्निंग। हम सभी आत्माएं कहती हैं कि हमें परमात्मा बाप से सच्चा प्यार है। तो बाबा आज बताते हैं प्यार करने वालों की निशानियां। तो ईमानदारी से चेक करें और फिर आकलन करें खुद के प्यार के दावे का। अब जिससे प्यार तो स्वाभाविक है आएगी उसकी याद, और बाप की याद से होगी बैटरी चार्ज, बनेंगे शक्तिशाली और होंगे विकर्म विनाश। याद से ही कलह क्लेश खत्म होंगे और हम पवित्र और सुखी बनेंगे। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। संगम युग है दुआएं जमा करने का युग। तो दुआओं के क्या फायदे हैं जानने के लिए सुनते हैं 5 जुलाई 2024 के शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। आजकल सभी को मोबाइल चार्ज रहे ये कितना ध्यान रहता है। उसी तरह से बाबा पावर हाउस है, हम आत्मा बैटरी हैं। तो बाबा की याद से हमें खुद को चार्ज करना है, शक्तिशाली बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं विशेष अटेंशन दो याद की यात्रा पर। शरीर क्या है? डिवाइस, और आत्मा सिम, SIM। मन बुद्धि संस्कार कहते हैं ना, माइंड इंटेलेक्ट और संस्कार। तो इसको भी चार्ज करना बहुत जरूरी है। प्रश्न, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, पहली बात बाबा कहते हैं यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी। बाबा की नज़र, बाबा की दृष्टि उन्हें निहाल कर देगी। फिर और कोई देखे हमें और कोई की चाहत नहीं होगी। दूसरा, वे पूरा नष्टो मोहा होंगे, बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी, किसी से भी मोह नहीं होगा। बाबा कहते हैं वे पूरा नष्टो मोहा होंगे। तीसरी बात, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया वह और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। निराकार से प्यार है तो देहधारियों के प्यार में फंस नहीं सकते। चौथी बात, उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। तो देहधारियों के प्यार में वी फॉल इन लव, और बाबा के प्यार में, निराकार के प्यार में
वी राइज इन लव। बाबा कहते हैं कि जिन्हें बाप से सच्चा प्यार है तो बाबा की नज़र उन्हें निहाल कर देगी। वे पूरे नष्टो मोहा होंगे, किसी और के प्यार में फंस नहीं सकते और झूठ खंड के मनुष्यों से बुद्धि योग टूट जाएगा। बाबा का प्यार अविनाशी। ऐसा प्यार पाकर हम रूहानी प्यार से आपस में व्यवहार में आते हैं और फिर सतयुग में भी हम बहुत प्यार से रहते हैं। तो चेक करें, हमारी बुद्धि अभी पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों की तरफ जाती है, किसी के प्यार में अटकी है, या सिर्फ एक बाबा में, एक बाबा से और एक बाबा के लिए। चेक करें। ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है, जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं। बाबा बस आपका ही प्यार चाहिए। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुमरे कृपा ते सुख घनेरे। तुम ही सब कुछ हो। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। एक से ही, हाँ, एक में ही, एक से ही जी रहे हैं, अब एक के लिए ही। तो एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरंपार है। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो। अशांति और दुख में सब चिल्लाते हैं। धनी धोनी किसका नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं। परंतु कायदे सिर भक्ति का भी समय होता है आधा कल्प। धनी धोनी किसका नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग में याद करते। अब आपको भूल गए, मालिक को जानते नहीं, अनाथ हो गए, तो देखो भटकते रहे। बाबा कहते हैं लेकिन भक्ति का भी समय है आधा कल्प। हाँ, ड्रामानुसार सब होता है। यह तो बच्चों को समझाया है, ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी हैं। बाप को सबके अंदर जानने की दरकार ही नहीं। वह तो थॉट रीडर्स होते हैं। जो थॉट रीडर्स होते हैं वो जानते हैं, वो सबके थॉट रीड कर सकते। बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। तो ये तो सबको अनुभव होगा कि बाबा अंतर्यामी है या नहीं है। बाबा कहते हैं वह भी यह विद्या सीखते हैं, थॉट रीडिंग की विद्या। वहाँ कलयुग में जो थॉट रीडर्स होते हैं वो क्लासेस लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये विद्या सीखते हैं। लेकिन यहाँ वह बात ही नहीं। बाप आते हैं, बाप और बच्चे ही यह सारा पार्ट बजाते हैं। बाप जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कि वह हर एक के अंदर को जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी कहानी बताता हूँ, लेकिन तुम सब के मन में क्या है, एक एक के मन में क्या है, वो मैं नहीं जानता। यह तो रात को भी समझाया कि हर एक के अंदर तो विकार ही हैं, बहुत छीछी मनुष्य हैं। बाप आकर गुलगुल बनाते हैं, फूल बना रहे हैं हमें। यह बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। वहाँ तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। मोह खत्म हो रहा है, मोक्ष का अनुभव होगा। बाबा कहते हैं मोहजीत बन रहे हो अभी तुम। सतयुगी राज्य को मोहजीत राजा रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। वहाँ कभी कोई रोते नहीं, दुख का नाम नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर भारत में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस था। अब नहीं है, क्योंकि अभी रावण राज्य है, इसमें सब दुख भोगते हैं। फिर बाप को याद करते हैं कि आकर सुख शांति दो, रहम करो। बेहद का बाप है रहम दिल, रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। बेरहम कौन अत्याचार करता है? बाबा कहते हैं रावण, दुख का रास्ता बताता है। सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते हैं। सबसे बड़े से बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। और दुनिया क्या समझती है, इससे बहुत सुख मिलता है, लेकिन रिजल्ट क्या है? बाबा कहते हैं ये तो दुख ही देता है। भल थोड़े समय के लिए सुख भासता है, लेकिन
पाप का खाता जमा होता है, अंततः दुख ही मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे ना। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, मंदिरों में भल जाते हैं परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा करते हैं, रचकर खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि लगाते हैं, परंतु वह देवियां तो कुछ भी खाती नहीं, खा जाते हैं ब्राह्मण लोग, क्रिएट कर फिर पालना कर विनाश कर देते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। देखो, गणेश विसर्जन करते हैं, देवियों का विसर्जन करते हैं, सब मूर्तियाँ बनाते हैं और फिर विसर्जित करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब अंधश्रद्धा है। सतयुग में यह बातें होती नहीं, यह सब रस्म रिवाज निकलती है कलयुग में। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो जिसको अव्यभिचारी राइटियस पूजा कहा जाता है, फिर होती है व्यभिचारी पूजा। बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। हाँ, परिवार का मुखिया बाबा। तुम भी कहते हो ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो क्या कृपा की? ज्ञान देने की कृपा, जिससे हमें घनेरे सुख मिलते हैं। बुद्धि में याद है कि हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहाँ से यहाँ आते हैं शरीर लेकर पाठ बजाने। पहले पहले हम दैवी चोला लेते हैं अर्थात देवता कहलाते हैं, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते भिन्न भिन्न पाठ बजाते हैं। यह बातें तुम पहले नहीं जानते थे। अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का नॉलेज तुम बच्चों को दिया है, अपनी भी नॉलेज दी है कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का राज तो समझाया है। यह श्री कृष्ण है नई दुनिया का पहला प्रिंस, और राधे सेकंड नंबर में। 2 पत्ते दिखाते हैं ना, तो फर्स्ट और सेकंड, थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसलिए ही श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इनको ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे, अभी स्वर्ग कहाँ है? चक्र फिरता रहता है, ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले जाते हैं। जैसे कहते हैं लंका द्वारका नीचे चली गई, नहीं, यह चक्र फिरता है। चक्र फिरेगा तो सतयुग त्रेता नीचे गया तो द्वापर कलयुग ऊपर आ जाता है। तो इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है ना, कहेंगे हमारा राज्य है। अभी तो देखो प्रजातंत्र, सभी राजा सब मालिक। भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है, भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम रॉन्ग है। देखो फिर से भारत कहने लग गए। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, परंतु धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। यह भी ड्रामा की नोंद है, नहीं तो बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करे। आगे तुमको भी इन सब बातों का मालूम नहीं था, अब बाप ने समझाया है। ऐसा मीठा बाबा, इतनी बातें समझाने वाला, देखो ऐसा मीठा बाबा, उनको भी फिर तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है ना, बाबा से मीठा कुछ है? बाकी रावण राज्य में तुमको सब दुखी देते हैं ना, इसलिए बेहद के बाप को याद करते हैं, उनकी याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं। हे साजन, कब आकर सजनियों से मिलेंगे? किस किस को प्रेम के आंसू आते हैं, प्रेम के मोती झड़ते हैं शिव साजन की याद में, क्योंकि तुम सब हो भक्तियाँ। बाबा कहते हैं तुम सब हो भक्तियाँ, भक्तियों का पति हुआ भगवान। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। यह 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को
कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं। कोई मनुष्य नहीं जानते, देवताएं भी नहीं जानते। यह स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। वह अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं और कोई भी देहधारी के पास यह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हो न सके। यह नॉलेज होती ही है रूहानी बाप के पास। उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं राज राजेश्वर बनाने के लिए, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। ज्ञान सिखाने वाला ईश्वर, राजयोग सिखाते हैं जिससे हम राजा बनते हैं। बाबा कहते हैं बाकी वह सभी हैं हठ योग। हठ योगियों के भी चित्र बहुत हैं। सन्यासी जब आते हैं वह आकर बाद में हठ योग सिखलाते हैं। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब हठ योग आदि सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर राजधानी स्थापन करता हूँ। स्थापना यहाँ करते हैं न कि सतयुग में। सतयुग आदि में तो राजा ही है, तो जरूर संगम पर स्थापना होती है। यहाँ कलयुग में हैं सब पुजारी, सतयुग में हैं पूज्य। तो बाप पूज्य बनाने के लिए आते हैं। पुजारी बनाने वाला है रावण। यह सब जानना चाहिए ना। यह है ऊंचते ऊंच पढ़ाई। इस टीचर को कोई जानते नहीं। वह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कोई नहीं जानते। बाप ही आकर अपना पूरा परिचय देते हैं। खुद आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चों को खुद पढ़ाकर फिर साथ में ले जाते हैं। बेहद के बाप का लव मिलता है तो फिर और कोई लव पसंद नहीं आता। अभी बाबा का लव अनुभव करते हैं तो कंपेयर करें, बाबा के लव जैसा किसी और का लव है? अभी भी पसंद आता है किसी का लव? इस समय है ही झूठ खंड, झूठी माया झूठी काया। झूठी माया झूठी काया क्यों कहते हैं? क्योंकि विनाशी है सब कुछ। तो भारत अब झूठ खंड है, फिर सतयुग में होगा सचखंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता है। यह है सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ, जहाँ बेहद का बाप बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और सर्व की सदगति करते हैं। यह बहुत बड़ा तीर्थ है। भारत की महिमा अपरंपार है। देखो स्वयं परमात्मा पधारते हैं तो महिमा अपरंपार। परंतु यह भी तुम समझ सकते हो भारत है वंडर ऑफ वर्ल्ड। वंडर ही है। हाँ देखें अभी भारत में क्या क्या नहीं हो रहा है, वंडर ही है ना। तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है। वह है माया के 7 वंडर्स, संसार के 7 आश्चर्य। ईश्वर का वंडर एक ही है। वो सब तो क्या है, मनुष्यों ने बनाए हुए हैं ना। संसार के 7 आश्चर्य, माया के वंडर। बाबा कहते ईश्वर का वंडर एक ही है, बाप एक, उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक है। नई दुनिया बनाते हैं। देखो बाबा, लोग तो एक एक मॉन्यूमेंट बनाए ना देहधारियों ने, और बाबा तो पूरी दुनिया को ही स्वर्ग बनाते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनको ही हेवन पैराडाइज कहते हैं। सच्चा सच्चा नाम एक ही है स्वर्ग, यह है नर्क। ऑल राउंड चक्र तुम ब्राह्मण ही लगाते हो। हम सो ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र। चढ़ती कला उतरती कला, चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। देखो हमारे लिए बाबा आते हैं, सबका भला हो जाता है। हमारी चढ़ती उड़ती कला सबका भला हो जाता है। हमें जीवन मुक्ति, सबको मुक्ति मिलती है। तो भारतवासी ही चाहते हैं कि विश्व में शांति भी हो, सुख भी हो। स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का नाम नहीं। उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकंड ग्रेड में है चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक, वह है नास्तिक। तुम धनी के बन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाप आते हैं रात्रि को।
अज्ञान अंधकार है ना। तो बाप आते हैं रात्रि को, शिवरात्रि है ना, परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, यह तो है शिव भगवानुवाच। अब राइट कौन? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहुत जन्मों के अंत में जब पतित बन जाते हैं तो पतित सृष्टि, पतित राज्य में आता हूँ। पतित दुनिया में अनेक राज्य, पावन दुनिया में होता है एक राज्य। हिसाब है ना। भक्ति मार्ग में जब बहुत नौंदा भक्ति करते हैं, सिर काटने पर आ जाते हैं, तब उनकी मनोकामना पूरी होती है। 9 चरण है ना। तो बाबा कहते हैं जब एकदम खुद को समर्पित कर देते हैं, सिर काटने पर आ जाते हैं, अपना बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं, शरीर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, बाबा कहते हैं तब उनकी मनोकामना पूरी होती है। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं है, उसको कहा जाता है नौंधा भक्ति। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से भक्ति के कर्मकांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते हैं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, क्या क्या बैठ लिखा है। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में यह सब समझानी है। सीढ़ी का चित्र और कल्प वृक्ष। तो बाबा कहते हैं उसमें 84 जन्म भी दिखाए हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, जो शुरू में आए होंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। यह नॉलेज तुमको अभी ही मिलती है, फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। अभी नॉलेज मिलती है, फिर देखो मुझ पर मिलता है। 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। उसको कहा जाता बाप का एक ही स्वर्ग है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। नाम ही है पैराडाइज। उनका बाप मालिक बनाते हैं, वह तो सिर्फ वंडर्स दिखाते हैं, परंतु तुमको तो बाप उसका मालिक बनाते हैं। इसलिए अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। हाँ, जो दुनिया में 7 वंडर्स हैं उनका तो क्या है, हम टिकट लेकर जाते हैं और देखते हैं, लाइन में लगते हैं और फिर देखते हैं। और यहाँ पे जो बाबा वंडर बनाते हैं, जो स्वर्ग है, उसके तो हम मालिक बन जाते हैं। लेकिन कैसे बनेंगे? निरंतर बाप की याद से, 1 सेकंड का भी अंतर ना पड़े। सिमर सिमर सुख पाओ। सिमर सिमर सुख पाओ, जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। कलह क्लेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। कलह क्लेश सब मिटेंगे तन मन के, और जीवन मुक्ति मिलेगी, माना जीवन में रहते मुक्त अवस्था। और सतयुग में तो राजाई मिलेगी ही। तो पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है। मन मना भव, तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। अपने मन को मना कर दें और कहीं न जाए, एक बाबा में ही लगा रहे, तब तो अंतमति सो गति होगी। अंत में बाबा याद रहेगा तो सदगति मिलेगी। गति कहा जाता है शांति धाम को। सदगति होती है यहाँ, सदगति के अगेंस्ट होती है। सदगति के अगेंस्ट क्या है? दुर्गति। सदगति स्वर्ग में, दुर्गति अभी नरक में, है ना। तो सुख धाम और दुख धाम। तो अभी तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको बाप का लव मिलता है, बाप नजर से निहाल कर देते हैं। हाँ, देखो भक्ति में तभी कहते हैं ना कि बस एक क्षण के लिए साक्षात्कार हो जाए, दिख जाए, एक नज़र मिल जाए, कृपा दृष्टि मिल जाए। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बाप नज़र से निहाल कर देते हैं। सम्मुख आकर ही नॉलेज सुनाएंगे ना, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी। बाबा बताते हैं किस तरह से याद करो। आत्मा बन परमात्मा बाप को याद करो। बाप की शिक्षा मिली, मत मिली, उस पर हम चलते हैं तो देखो निहाल हो जाते हैं।
तो बाबा कहते हैं, बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी। जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, यह मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई है। देखो आजकल तो सब कार भी कैसी आ रही है, चार्ज करनी पड़ती है ना, बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं ये मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई है। अब सर्वशक्तिमान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी। हाँ, बैटरी चार्ज हो जाएगी, बाबा की याद से आत्मा चार्ज हो जाएगी। ज्ञानामृत ये पिएंगे तो क्या है, जैसे कि पेट्रोल है, हाँ, आत्मा का भोजन है। तो बाबा कहते हैं बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं, सर्वशक्तिमान बाप ही है। यह मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी देखो जिस भाषा में अभी की जनरेशन समझती है, जो भी बैटरी की भाषा, चार्जिंग की भाषा, बाबा देखो उसी में समझाते हैं। तो मीठी मीठी बातें हैं, तो यह मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। वह भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो, अब बाप सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब याद करना तुम बच्चों का काम है, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। किसको याद करे, कैसे याद करे, याद करने से क्या होगा। बाबा कहते इसमें तो मूंझने की बात ही नहीं है, अब एक ही काम है, बस याद करो। पतित पावन एक बाप ही है, फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। सबके लिए यह नॉलेज है, यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। तो ज्ञान और योग एकदम सहज है। बाबा ने इतनी युक्तियाँ बताई हैं कि पुरुषार्थ सहज हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है। दूसरा, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है, मोहजीत बनना है। वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। क्या महसूस करना है? बाबा कहते हैं कि ये जो महसूसता की शक्ति है ये बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। तो ये सब स्वमान है, नूरे रत्न, मस्तक मणि, बाबा का राइट हैंड सहयोगी, हाँ, अव्यक्त फरिश्ता। बाबा कहते हैं जब इस तरह से स्वमान में टिकेंगे तो अपनी कमी, कमजोरी, खामियां स्पष्ट दिखाई देंगी, कोई भी दाग स्पष्ट दिखाई देगा और फिर इतने शक्तिशाली बन जाएंगे कि उन कमियों को आसानी से दूर कर सकेंगे, परिवर्तन कर सकेंगे। आसुरी अवगुणों को दैवी गुणों में परिवर्तन कर सकेंगे। इसके लिए महसूसता की शक्ति चाहिए। जो भी अनुभव करना चाहें वो अनुभव करें। स्लोगन, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो। तो कहते हैं ना कि जब दवा काम नहीं आती तो दुआ काम आती है। क्या होगा दुआएं जमा करने से? सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। अभी मेहनत लगती है ना,
तो बाबा कहते हैं दुआएं मिलेंगी तो पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। क्या पुरुषार्थ है? पुरुष अर्थ माना आत्मा अर्थ, तो आत्मिक स्वरूप में टिकना, यही पुरुषार्थ है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो ये थी आज की मुरली। क्या करना है? 5 बातें। क्या करना है? पहली बात, याद की यात्रा। याद की यात्रा निरंतर हो। दूसरा, रूहानी प्यार, सबसे रूहानी प्यार हो। तीसरा, मोहजीत बनना है। पुरानी कोई भी वस्तु, वैभव, पदार्थ, संबंध, किसी से भी मोह नहीं हो, मोहजीत बनना है। चौथा, महसूसता की शक्ति बढ़ानी है। और 5वां, दुआएं जमा करनी है। ओम शांति। आनंद की लहरें दिल में सागर सा लहराए, मिलन का मीठा अनुभव गहरा होता जाए, खुशियों की खुराक भर के, खुशियों की खुराक भर के, हर गम को मिटाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। झिलमिल झिलमिल जुगनू जैसे चमकता चारों ओर, अनहद नाद गूंजे कानों में, ना कोई जग का शोर। वतन की वो मुलाकातें, वतन की